किसी को बहुत ही ज़्यादा घमंड था। इतना घमंड था कि उनको लगता था कि वो आपके बिना आगे चल पाएँगे, सारे काम कर पाएँगे। वो इसी घमंड में आगे बढ़ा करते थे कि आपको कैसे नीचे दिखाया जाए। आपको बल्कि इस तरीके से नीचे दिखाते थे कि आप उनके बिना नहीं चल सकते। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आपके बिना नहीं चल सकते थे। तो अब किसी का घमंड टूट रहा है, बहुत अच्छे से टूट रहा है, जो घमंडपने में आके सारे रिश्ते खराब किए। सारे रिश्ते तो खराब किए उन्हें उनके ही परिवार में अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो क्या चल रहा है इनके साथ, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या होने वाला है, इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसका घमंड टूटा हुआ आप देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेसोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय। हम्म। यस। देखो, इन्होंने तो बहुत बड़ा धोखा दिया था, तगड़ा वाला धोखा दिया था। ये इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने अपनी हैबिट लगाई। आपके जीवन में आके इन्होंने अपनी हैबिट लगाई। इस तरीके से हैबिट लगाई कि आपकी ज़िंदगी ना इनके तरीके से चेंज होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गई थी। और कहीं न कहीं उन्होंने इस तरीके से चीज़ें करनी शुरू कर दी कि धीरे-धीरे ना आपकी पसंद को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इनके ड्यूल चेहरे थे, एक मार्क्स चढ़ा हुआ था जो आपको बहुत लेट समझ में आया, और आप इनके लिए ना अनदेखा बस करे जा रहे हो, भरोसा कर रहे हो, इनके भरोसे से कर रहे हो, चल रहे हो। लेकिन जैसे ही आपकी कोई बात आती थी या आप कुछ कहना चाहते थे या करवाना चाहते थे, सीधा मना, इग्नोर। और इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार ऐसा किया है कि आप जो-जो चाह रहे थे इन्होंने वो कभी नहीं किया। अपनी मर्ज़ी से उन्होंने हर चीज़ अपने हिसाब से की जिसमें इनको खुशियाँ मिलती थीं। ठीक है? आपके लिए हार्ड टाइम था बहुत ज़्यादा, आप निकलना चाहते थे, समझना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे, बहुत दिल टूटा है, बहुत दिल टूटा है। एंड इस पर्सन ने आपको अल्टीमेट रिप्लेस किया है, किसी और के लिए, किसी और के लिए आपको रिप्लेस किया है। बट अब इनके साथ जो सिचुएशन चल रही है ना, वो इस तरीके से चल रही है कि वो अब हर किसी में आपको देख रहे हैं। और क्यों ना देखें? क्योंकि आपने जिस तरीके से इनके लिए किया है, भाग-भाग के किया है और इनके डिसीजंस में अपनी हैप्पीनेस देखी। एक टाइम तक आपने बहुत भागे हैं आप इनके पीछे, और आज वो इंसान हर किसी में आप में ढूँढता है। क्यों? क्योंकि आजकल जो इन्हें जो भी पर्सन, नया पर्सन इनके जीवन में आ रहा है या जिसके साथ भी ये रह रहे हैं, वो पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, अपने सेल्फिशनेस के बारे में सोचता है, इनके बारे में नहीं सोचता है। और भी रीडिंग में देखेंगे। यस। देखो, धोखा तो इन्हें बैक टू बैक मिल रहा है, ठीक है? आपके बारे में डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनकी थिंकिंग ना आपके लिए कम नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग बस चल रही है। इन्होंने खुद अपनी गलती से ये चीज़ें खराब करी, इन्हें क्लियर है इस चीज़ का। अपने बिहेवियर को लेके सोच रहे हैं कि ये हमेशा ऑप्शंस के पीछे भागते रहे, और लेकिन इनके हाथ में ही एक हीरा था, उसकी कदर नहीं करी। अब ये चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। अब ये जो चीज़ का रिग्रेट हो रहा है ना, इस चीज़ की मतलब दूरियाँ बहुत बन चुकी हैं, ठीक है? तो आप इनके दिल और दिमाग में एक ज़हन बन के बैठ गए हैं, ये सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, कंटिन्यू। और आपको जब ये
साथ थे और जब आप क्लैरिटी चाहते थे इनके साथ, ठीक है, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते थे, आपको ऐसा लगता था कि जो भी है सच के साथ हो, झूठ ना हो, और आपके रिश्ते में झूठ ही झूठ था, इस पर्सन के साथ झूठ ही झूठ था। तो आप सच के साथ चलना था चाहते थे, आपकी उम्मीद बस इतनी थी, लेकिन इस पर्सन के साथ सिर्फ झूठ था। इनके पास ऑप्शंस बहुत थे, आप क्लैरिटी चाहते थे, सच्चाई के साथ चलना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपकी कभी कदर नहीं करी, आप बस भाग रहे थे। अब ये पर्सन भाग रहा है, इसको घमंड था कि आपको इनकी जरूरत है, लेकिन इनके निकलने के बाद आपको एक क्लियर कट पता चला है कि आपको इनकी कदर कभी थी, लेकिन अब नहीं है। अब एटलीस्ट ये नहीं है कि आप इनके भरोसे अपने जीवन जी रहे हैं, आप अकेले भी जी सकते हैं। एक समय था जब आप नहीं चाहते थे, आपका ना ऐसा नहीं था कि आप इनके बिना नहीं रह सकते थे, बट रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे। आपको लगता है कि जब साथ में रह रहे हैं तो रहते हैं ना, चीजें ठीक करके रहते हैं ना, किसके बीच में झगड़ा नहीं होता है। आप अपने आप को मोटिवेट करते थे, जब चीजें बिगड़ सकती हैं तो सुधर भी सकती है ना, आप ये सोच के रह रहे थे। और ये घमंड में मरे जा रहे थे कि आप इनका पीछा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आप रह नहीं सकते। आज रह रहे हो, क्यों नहीं रह रहे हो? बातों को तो आप भूले नहीं हो, बिल्कुल नहीं भूले हो। कुछ समय तक आपके जीवन में चैलेंजिंग था, बिल्कुल था। इमोशनली आपका डिटैच होना इनके लिए, आपके लिए मुश्किल था। इनके लिए तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि आप नहीं जाओगे, लेकिन आपने ये एक्शन उठाया तो इनका घमंड टूटा है, बिल्कुल टूटा है। अब आप इनके लिए ना एक, ये लगा लो कि एक एंजल के बराबर थे, एक लक के समान थे जो इन्होंने कदर नहीं करी। लेकिन अब आप इनकी कदर नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में बहुत चैलेंज क्रिएट किए, बहुत चैलेंज क्रिएट किए। अब इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, इनके थॉट प्रोसेस कम नहीं हो रहा है, मिसिंग एनर्जी चल रही है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, विश करते हैं कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएँ, लेकिन आप क्लियर कट हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। और इनकी जो हालात चल रहे हैं वो बहुत बुरे चल रहे हैं, क्योंकि इनको हर स्टेप पे हर एक इंसान धोखेबाज ही मिल रहा है, हर स्टेप पे हर एक इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस अभी दूंगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट फिलहाल के लिए आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि इमोशंस में तो आप गलत डिसीजन लोगे, ठीक है। तो मैं भी अलाउ नहीं करूंगी कि आप इमोशंस में आके लो, प्रैक्टिकली, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान होता है ना, उसको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत होती है। क्लियर? देखो, अगर आपके मन में डर है ना कि कोई आपको हार्म पहुंचा सकता है या आपसे जुड़े हुए लोगों को कोई हार्म पहुंचा सकता है, तो नहीं, यूनिवर्स आपके साथ है एंड आपको सेफ फील करा रहे हैं। बस आपको पिछली बातों को देख के ना टॉक्सिसिटी आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा किया है। एंड हर बार आप उसी चीज के डर में आ जाते हैं कि कोई आपको ब्लैकमेल ना करे, कोई आपको डराए ना, कोई आपके सामने ऐसा बिहेव ना करे कि आप झुक जाएं या फायदा ना उठाए। ये सारा जो डर है ना आपके मन में, वो डर से आपको निकलना है, डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना माइंडसेट, अपनी प्लानिंग और अपने बिहेवियर में चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तभी आपकी डेस्टिनी लिखी जाएगी, अभी तक लिखी नहीं है, तभी लिखी जाएगी। आपको अपने लिए सोचना है, दूसरों के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपका सक्सेस है। और सक्सेस तभी मिलेगी जब आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे, लोगों का सामना करोगे, ना कि डर के पीछे हटोगे, ठीक है। ये चीज का आपको ख्याल रखना है। और भी गाइडेंस देखेंगे। देखो, आपका आगे बढ़ना ना किसी इंसान का तो घमंड तोड़ा है, आपने अच्छा वाला तोड़ा है। एंड बल्कि आप उनसे बेटर स्टेट में है, बेटर इनकम कमा रहे हैं, आगे निकले हैं। इनको लगता था आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, आपके अंदर वो दम नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरे बिना यू आर जीरो। आपने ये गलत साबित किया है। पहली चीज, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत सारे लोगों ने रेकी सीखा होगा या ऑकल्ट से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल जर्नी, मेडिटेशन शुरू किया होगा, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्ट्रांग जा रही है, कनेक्शन आपका बढ़ रहा है, ये चीज मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अगर कहीं स्टक थे, किसी का बेकरी का काम था या ब्यूटिशियन का काम था, या फिर कुछ शॉप मुझे दिख रहा है, कुछ शॉप जहाँ पे डेकोरेटिव चीजें, डेको का सामान,
या फिर क्लोथिंग, वहां पे स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। और टेक से रिलेटेड किसी का काम होगा, गार्डनिंग से रिलेटेड, तो भी वहां पे आपकी ग्रोथ आ रही है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, इन्हीं सब चीजों, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, वहां पे स्टेबिलिटी आ रही है। आप कंफर्ट जोन में आते हुए दिख रहे हो, रिसोर्सेस आपके बढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट आपके बढ़ेंगे, जिदपना और फियरनेस आपको हटाना पड़ेगा, ये अवॉइड करना होगा, ठीक है, नहीं तो लेके डूब जाएगा ये चीज। और नेक्स्ट पहनो आप, डार्क ग्रीन, ब्लैक कलर आप पहन सकते हो, ठीक है। एंड अफर्मेशन, अफर्मेशन आपको बोलना है, अफर्मेशन जिस चीज से आपको डर लगता है उस चीज से निकलने के लिए रिचुअल करो, रिचुअल इज मस्ट, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।